नमस्कार। जिंदगी में सारे फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त के भी होते हैं और हमें वक्त के उन फैसलों का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ खुद को ढालने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि ज्योतिष का मकसद है आपकी क्रिया और आपकी प्रतिक्रिया को सुधारना। आपके एक्शंस, आपके रिएक्शंस अगर चैनलाइज हो गए, किसी भी परिस्थिति में वक्त कुछ भी आपके सामने लेकर क्यों ना आए, आप उसमें सही ढंग से परफॉर्म करेंगे, सही ढंग से जिंदगी जिएंगे। तो आपके तारे वही सही ढंग आपको सिखाता है और आज भी यही होगा ज्योतिष गुरु की मदद से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आज का दिन आप सबके लिए अच्छा हो, इस शुभकामना के साथ शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। सबसे पहले पंचांग, फिर हमारी और आपकी बात। आज 16 जनवरी 2019 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। पौष मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। दशमी तिथि है रात 12:04 तक और उसके बाद एकादशी तिथि। भरणी नक्षत्र है दोपहर 2:12 तक और उसके बाद कृतिका नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मेष राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे रात 8:08 पर। आज उड़ीसा में मनाई जाने वाली सूर्य पूजा है। तो मेष और वृषभ तैयार हो जाइए आज के दिन को समझने के लिए, थोड़ा करीब से जानने के लिए। दिन को जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि तभी हम तय कर पाते हैं कि हम क्या करें, क्या ना करें। मेष राशि वालों के मन में कई तरह के भटकते हुए विचार हैं। निजी जीवन का उतार चढ़ाव आपको परेशान कर रहा है। कुछ लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं और इसी के चलते कुछ लोग आपसे किनारा करते चले जा रहे हैं। आप इसी बात को लेकर असमंजस में हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी भी तरह के नुकसान से बचना होगा और रिश्तों का नुकसान भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप ही दूरियां बनाते चले जाएंगे तो आपसी तालमेल बनाए रखना मुश्किल होता चला जाएगा। इसलिए भी अपने भटकते हुए विचारों को थामे रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? कामकाज से जुड़ी जो प्रेरणा बन रही है उसमें कमियां ना निकालें, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप जिंदगी की बाकी चीजों को खतरे में डालते चले जाएं। कामकाज के प्रति स्थिरता बनाए रखना इस समय बहुत जरूरी होगा क्योंकि कोई भी अनजानी समस्या खड़ी ना हो जाए। वृषभ राशि वाले अपनों के प्रति अच्छा सोचेंगे तो कई तरह की रुकावटों को संभालना आसान हो जाएगा, पर ऐसे में किसी भी तरह का बड़ा कदम उठाने से भी बचना होगा ताकि हालात आपकी हर तरह से सहायता करते चले जाएं। क्या करना चाहिए समझ में? आपकी जल्दबाजी की वजह से आपके पैसे की स्थिति पर असर आ सकता है और अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी खर्चे बढ़े रह सकते हैं। इसलिए किसी ऐसे काम में हाथ डालने से बचना होगा जिसको लेकर मन में पहले से कोई शंका है। क्या न करें इस समय में? किसी भी परिस्थिति को इतना गलत ना समझें कि आपकी परेशानियां बढ़ती चली जाए और ऐसे में अपनी कोशिशों को कम ना करें। अपने अंदर किसी भी तरह की अविश्वास की भावना बनाकर नुकसान ही होता है। किसी भी तरह के अविश्वास को अपने मन से निकाल दें, यही इस समय सही होगा आपके लिए। विश्वास के साथ आगे बढ़िए। सवाल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। शिखर अवस्थी का सवाल है। 24/11/1988 जन्म हुआ है 8:55 AM सुबह, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। अभी तक शादी नहीं हुई है। शिप पर इंजीनियर हैं। 3 महीने से किसी भी काम में मन नहीं लगा पा रहे हैं। ध्यान बहुत बढ़ रहा है। काम करते करते भूलना शुरू कर देते हैं। शादी कब होगी? बड़ी अजीब सी बात है। शानदार करियर बनाया, शानदार फ्यूचर हो सकता है, इस तरह की बातें क्यों? शेखर, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की मई 2019 तक। शिप में इंजीनियर है, काम को लेकर चिंतित हैं क्योंकि आपने कहा कि आप भूल जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। देखिए, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कुछ हद तक नेगेटिव भी सोचते हैं। इसी चीज़ को संभालने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आशावादी हो जाइए। आपने पूछा आपकी शादी कब होगी, तो मई-जून 2019 में आपकी शादी हो सकती है। मई-जून 2019 में आपकी शादी हो रही है और आपने पता नहीं क्या क्या सोच लिया है कि आप केंद्रित नहीं कर पाते हैं अपना ध्यान, काम करते करते भूल जाते हैं। कुछ ऐसा नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं इस चीज़ पर, तभी आपको ऐसा लग रहा है। अपने मन को समझाइए, कोई दिक्कत आपके साथ नहीं है। मस्त आगे चलिए, सब कुछ सुंदर है। हम भी आगे बढ़ेंगे। मिथुन और कर्क राशि आपके लिए जानेंगे कि आपके लिए आज का दिन कैसा है और करना क्या है और बचना किससे। मिथुन राशि वालों को पैसे से जुड़ी जरूरतें भी समझनी पड़ेंगी और पैसे का लेन देन भी संभालना होगा क्योंकि आप लोगों की सही गलत हर तरह की जरूरतों को पूरा करते चले जाएंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। रिश्तों में जमी हुई बर्फ को पिघालना फिर भी मुश्किल ही हो जाएगा। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज की परिस्थिति को इस रूप से प्राथमिकता देनी होगी कि उसे किस रूप से संभालें। अगर काम के प्रति प्रदर्शन बनाए रखेंगे तभी जाकर हालात आपकी पकड़ में आएंगे। इस समय जो आपके फोकस में कमी आती चली जा रही है उसे तो सुधारना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? जो लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं उनसे उलझे नहीं क्योंकि उसका बुरा असर भी आपके घर परिवार की परिस्थितियों पर आ सकता है।
इसलिए रिश्तों में किसी भी तरह की गिरावट लाते चले जाना भी ठीक नहीं है। कर्क राशि वालों के घर परिवार के हालात इसलिए मददगार हैं क्योंकि आप हर रूप से अपने विचारों में समर्पित, चाहे कामकाज हो या रिश्ते नाते, आपकी अच्छाई किसी न किसी रूप से नजर ही आ रही है, जिसके चलते पारिवारिक परिस्थितियों को संभालने में भी मदद मिल रही है। क्या करना चाहिए समूह में? सुखद परिस्थितियों का समय रहते फायदा उठाना चाहिए। अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को बढ़ावा देने से आपको अपनी प्राथमिकताओं को भी देखना होगा और आपके लिए हर तरह का आशीर्वाद बना रहेगा जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। क्या न करे इस समय में? अपने आसपास के लोगों से इस रूप से ना उलझे कि आपकी परेशानियां बढ़ जाए। वैसे भी इस समय बनी हुई रुकावटें आपकी नुकसान की स्थिति बना सकती हैं, इसलिए लापरवाही से बिल्कुल ना चलें। तो अभी कुछ रुकावटें हैं जो आपके लिए नुकसान पैदा कर सकती हैं। करना क्या है? किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी है। कोई रुकावट आपको रोक नहीं पाएगी, हमको भी नहीं रोक सकती। सिंह और कन्या राशि आपका राशिफल बताने के लिए तो आइए देखते हैं ज्योतिष गुरु क्या बताते हैं आपको, और आप क्या करें क्या ना करें वो नोट जरूर कीजिए। सिंह राशि वाले ही समझ लें कि जिंदगी की स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने नकारात्मक विचारों को थामना होगा और कामकाज के प्रति अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की जरूरत पड़ेगी। कोशिश इस रूप से भी करनी होगी कि किसी प्यार के रिश्ते को भली भांति समझ के आप आगे बढ़ सके, ताकि उससे जुड़ी हुई पेचीदगियां भी समय रहते संभाल ली जाए। क्या करना चाहिए समूह में? किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से बचना होगा। जो कुछ भी सुखद लग रहा है उसके पीछे भी बहुत कुछ ऐसा छुपा हुआ हो सकता है जो शायद परेशानी का कारण बन जाए। इसलिए रिश्तों से जुड़े भंवर को संभाले रखने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? लोगों के प्रति उदारता दिखाना अच्छी बात है, पर आपका आलोचनात्मक रवैया उस अच्छाई को बिखेरता चला जाएगा। इसलिए कोई ऐसी स्थिति न उत्पन्न होने दें कि विचार न मिले, क्योंकि ऐसा करने से रिश्तों में भी तकरार की स्थिति बनती चली जाएगी और इस समय यही ठीक नहीं। कन्या राशि वाले अपनी आमदनी को खतरे में डाल देंगे तो उसका बुरा असर दूर तक जाएगा और आपकी बचत भी खतरे में पड़ती चली जाएगी। अपनी बचत को बनाए रखने के लिए ही अपने अंदर कुछ ऐसी प्रेरणा जगानी होगी जो आपके फैसले सही करा दे और जिसके चलते आप लोगों से मधुरता से बात कर सके और अपने विचारों को उन तक पहुंचा सके। क्या करना चाहिए समूह में? अगर हर कदम पर लोग आपके खिलाफ होते चले जाएंगे तो हालात कमजोर पड़ते चले जाएंगे। इसलिए भी जिस काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी कोशिशों को कमजोर न पड़ने दें। ऐसा ना सोचें कि सब कुछ अपने आप संभल जाएगा। आपकी ओर से की गई जरा सी लापरवाही आपको मुश्किलों में डाल देगी और इसी चीज से बचने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? उन लोगों से कोई बात ना बिगाड़ें जो आपके लिए काम करते हैं। इसलिए निजी जीवन के ताल्लुकात को बहुत शिद्दत से संभाले रखें। लोगों से उलझते जाना और लोगों को नाराज करते चला जाना इस समय ठीक नहीं होगा। लोगों से उलझना, लोगों को नाराज कर देना बिल्कुल मत कीजिएगा। बिल्कुल इसकी जगह नहीं है इस समय आपके जीवन में। अब सवाल है सर रौनक मल्होत्रा का। डेट ऑफ बर्थ 11 अक्टूबर 1999, बर्थ प्लेस है सोनीपत, टाइम है 6:17 AM। बाकी अपनी फैमिली की डिटेल्स भी भेजे हैं। 9वीं क्लास से ये गायकी में यानी सिंगिंग में उतरे हैं। अभी इन्होंने 12वीं का एग्जाम क्लियर किया है। बहुत सारा काम करा है इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ। बड़े बड़े सिंगर्स के साथ स्टेज शेयर किया है, जिसमें अरिजीत सिंह, गुरदास मान इनके साथ भी गाया है। कई सारे जिंगल्स भी गाए हैं। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी ना होने के बावजूद इनके पिताजी ने हमेशा इनकरेज किया, हर कंपटीशन में इनको लेकर गए। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे इनका करियर सिंगिंग में कैसा है। बहुत अप्रिसिएशन मिला है, सारेगामापा जैसे बड़े शो में भी ये शिरकत कर चुके हैं। तो थोड़ा सा हाथ तंग है परिवार का, लेकिन बच्चा ब्राइट है, माता पिता इनके साथ हैं। इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क नहीं ले सकते अपनी पारिवारिक स्थिति को देखते समझते हुए। रौनक, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है केतु की जुलाई 2019 तक। आपने कहा कि कई शोज में आप गाते हैं और गाने का मौका मिलता है और कई शोज आप कर चुके हैं, लेकिन पेमेंट कोई नहीं मिलती और इसलिए कोई कैरियर की दिशा नहीं बन पा रही है। सिर्फ गाते चले जाना और उसकी सफलता न मिल पाए आगे, तो ये परेशानी का कारण। देखिए, आपके मन में ये चिंता बहुत भरी हुई है कि क्या इसी तरह चलता रहेगा या कोई जिंदगी में स्टेबिलिटी आएगी, कोई कैरियर बन पाएगा और क्या करना चाहिए आगे, ये बड़ा सवाल होता है। आने वाले 6 महीने में आपके सिंगिंग कैरियर की ओर, आप कह सकते हैं आपके कैरियर की ओर एक दिशा बनती चली जा रही जो आपको मदद करे और उसी के चलते अगस्त सितंबर 2019 से आपका भरोसा और जगेगा, तो सब कुछ ठीक होगा। थोड़ा इस भरोसे के साथ आगे बढ़िए और बहुत कुछ करने की कोशिश कर लीजिए। अपनी ओर से मेहनत करना बहुत जरूरी है।
तो अगले 6 महीने आपको कुछ बेहतर दिखाने जा रहे हैं। अगस्त सितंबर से आपका अपने ऊपर भरोसा भी जागना शुरू होगा, और एक बार आपका अपने ऊपर भरोसा जागा नहीं, फिर आपको कोई जिंदगी में रोक नहीं पाएगा। तो बस अपना अभ्यास करते रहिए, इसी भावना के साथ अपने परिवार का जो साथ आपको मिल रहा है उसके साथ आगे बढ़ते रहिए। हमें पूरी उम्मीद है और आपका चार्ट भी कह रहा है आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो हमारी शुभकामनाएं, और याद रखिएगा ज्योतिष गुरु ने जो बताया है उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम, और अब बात करेंगे तुला और वृश्चिक राशि आपकी। तो आपके लिए कैसा है आज का दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि वाले ये समझ लें कि वही संभावना इस समय अच्छी है जो आपकी मेहनत को उजागर करे, और ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो आपके अंदर ऐसे विचारों को बढ़ाए जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सके। इसी वजह से आपकी इच्छा भी ऐसी है कि आप लोगों की हर रूप से सहायता करें। क्या करना चाहिए इस समय में? विनम्रता अपनानी होगी, और किसी भी बात को कहने से पहले एक बार फिर सोच लेना होगा। आपके अच्छे विचारों को भी इस समय गलत समझा जाए, ऐसा हो सकता है, इसलिए अपने लिए बचाव की स्थिति तो बनानी ही पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? अपनी अच्छी भली स्थिति को किसी बड़े बदलाव की नजर से ना बिगाड़ें। पैसे का बचाव बनाए रखना अपनी जगह है, पर अगर आपके घर परिवार की खुशियों में कमी आती चली जाएगी तो वो ठीक नहीं हो। वृश्चिक राशि वालों को लोगों से अच्छी सहायता मिल रही है, और लोगों के विचारों से आप खुश भी हैं। इसलिए कोई ऐसा परिवर्तन भी आपके जहन पर छाया हुआ है जो आपको नई प्रेरणा दे, पर भली भांति सोचना होगा ताकि आप अपनी दूरदृष्टि बनाए रखें और तब फैसले करें। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों के प्रति आपके विचार अच्छे हैं, पर आपकी व्यवहारिकता कुछ ऐसी है जो लोगों को बुरी लगे। हो सकता है कि लोग सोचें कि आपके विचार बहुत सख्त हैं, पर यह आपकी अच्छाई है कि आप हर बात को स्पष्ट कहना चाह रहे हैं। क्या न करें इस समय में? आपके लिए लाभ की स्थिति आपकी अपनी मेहनत से बनेगी, और उसके लिए आपको लगातार जूझना पड़ेगा। पर ऐसे में खुद को इतना भी दुखी न करें कि हर चीज मुश्किल भरी ही नजर आए। आगे बढ़ते हैं, और अब बात कर लेते हैं धनु और मकर राशि आपकी। तो आपके लिए कैसा है आज का दिन, और क्या करें क्या बिल्कुल ना करें, नोट कीजिए। धनु राशि वालों के लिए रिश्तों का ताना बाना बहुत कठिन है। आप लोगों की आलोचना कर रहे हैं और फिर भी अपने मन में खुद को ही सही साबित कर रहे हैं, और यही इस समय आपकी गलती है जिसे सुधारने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय? किसी भी यात्रा या परिवर्तन के विचार को भली भांति समझने की जरूरत है। अपनों के करीब आना अच्छी बात, पर ऐसे में अपने नफे या नुकसान के बारे में भी सोचना जरूर होगा ताकि आप सही फैसले कर सकें। क्या न करें इस समय में? पूरी बात समझे बिना किसी नए रास्ते पर बिल्कुल न चलें। संभावनाएं अच्छी हो सकती हैं जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दें, लेकिन अगर उसका बुरा असर आपके पैसे की स्थिति पर पड़ेगा तो फिर वो ठीक नहीं होगा। मकर राशि वालों के लिए काम से लाभ भी है और आपकी काबिलियत भी है, और यही वजह है कि आप पुरसुकून है कि बहुत कुछ आपके हित में ही बनता चला जा रहा है, और कोई चिंता की बात नहीं। पर उस लाभ को बचाए रखना और बनाए रखना भी अपने आप में एक चुनौती है। क्या करना चाहिए समय में? अपने भाई बहनों को समझना भी होगा और उनसे तालमेल भी बनाए रखना होगा। एक और तो आप उनके प्रति अच्छा सोचें, लेकिन फासले बनाते चले जाएं, इस बात से बचना होगा, क्योंकि इसका असर बहुत दूर तक जा सकता है जो रिश्तों में दरार पैदा कर दे। क्या न करें समय में? भाग्य को आजमाने के प्रयास में आप अपनी बचत को कहीं फंसाए नहीं, इसलिए अपने मन में कोई ऐसे विचार न बनाएं जिनके चलते आपको पछताना पड़े। इसलिए किसी ऐसी बहस में ना पड़े जो सिर्फ मतभेद को ही बढ़ाता चला जाए। बहस अगर मतभेद की तरफ बढ़ रही हो, क्या मतलब है उस बहस को बढ़ाने का? बचिए, छोड़िए, ऐसी बहस का कोई मतलब नहीं है जिंदगी। कुंभ और मीन राशि, अब आपका राशिफल आएगा आपके सामने। तो देखते हैं कैसा है आज का दिन आपके लिए, आपसे क्या चाहता है और आपको करना क्या है, बचना किससे है। ध्यान से नोट करेंगे, उस रास्ते पर चलेंगे, असर भी दिखेगा। कुंभ राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मददगार है और बहुत अच्छा समय है, जिसमें तकदीर भी आपका साथ दे रही है और आपके घर वाले भी हर तरह से आपकी परेशानियों को और आपकी अच्छाइयों को समझ पा रहे हैं, और अच्छाइयों को समझते हुए लोगों का समर्थन आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। क्या करना चाहिए समय? अपनी मेहनत और अपनी लगन इस समय आपके लिए सफलता के द्वार खोल सकती है। काम से भी निरंतर लाभ बना हुआ है। अपने फोकस को थोड़ा सा और बेहतर करने से बड़ी उपलब्धियां भी प्राप्त हो सकती। क्या न करें समय में? पीठ पीछे क्या चल रहा है इस बात को समझने में कोई गलती ना करें। लोगों के विचार आपके प्रति क्यों बनते बिगड़ते जा रहे हैं, इसे भी भली भांति समझना होगा, ताकि अनजाने में किसी भी तरह की गलती ना होती चली जाए। मीन राशि वालों के सामने चुनौतियां भी हैं और चुनौतियों से पार पाने का रास्ता भी है। आपकी अच्छाई भी बनी हुई है और आपकी मेहनत भी नजर आ रही है। इन दोनों चीजों का संगम आपके लिए भाग्यशाली परिस्थितियां ही
उत्पन्न कर सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? कई तरह के अच्छे विकल्प हो सकते हैं जिस बारे में आप सोच रहे हैं। उसे इस रूप से देखना होगा कि आपकी अपनी काबिलियत और आपकी क्षमताएं कितनी है और उन्हें कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, तभी जाकर अपने फैसले करने होंगे। क्या न करें इस समय में? लोगों की सहायता जरूर लें, लेकिन लोगों की सहायता की वजह से आप लापरवाह ना होते चले जाएं, और लापरवाही से कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसके चलते आपका नुकसान हो और आपकी कामकाज की स्थिति भी खतरे में पड़े। ऐसा कोई भी कदम जो आपको नुकसान की तरफ ले जाए या खतरे जैसी परिस्थिति में ढकेले, बढ़ाइएगा ही नहीं। आपको पता चल जाएगा, अपने कदम पीछे खींच लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब ज्योतिष गुरु के पास चलते हैं। ये जानना है कि वो कौन सी राशि है जिसके लिए कुछ खास है अभी भी आपके पास। तुला राशि वालों के लिए खास उपाय यह है जी कि आने वाले 4 शुक्रवार को किसी भी मंदिर या पूजा स्थल पर जरूर जाएं। जिंदगी की उन चुनौतियों को जो छुपे रूप से आपके लिए परेशानी पैदा कर रही हैं, उन्हें संभालने में मदद मिल जाएगी। तो इजाजत दीजिए और याद रखिए कि सारे फैसले हमारे नहीं होते जिंदगी में। कुछ फैसले वक्त के भी होते हैं और हमें वक्त के उन फैसलों का सम्मान करना चाहिए और उसमें सही ढंग से जीने की कोशिश करनी चाहिए। आईडी नोट कर लीजिए जिस पर भेज सकते हैं आप अपना कोई भी सवाल, अपनी कोई भी समस्या। आपके तारे @aajtak.com वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो फिलहाल आज के लिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं आपसे। ज्योतिष गुरु होंगे आपके साथ और मैं भी मिलूंगा आपसे आपके तारे में। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।